क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसको हमारा देश ही नहीं विश्व भी अपना रहा है, आप जानते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारतवर्ष में पैदा हुए और वर्तमान में आप भारतवर्ष की व्यवस्था जिस प्रकार से देख रहे हो, तो मैं ऐसे महामानव की जयंती पर बड़े दुख के साथ में उनकी जयंती पर पूरे देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। दुख के साथ में इसलिए देना चाहता हूं कि शायद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर अमेरिका में पैदा होते तो ओबामा जी ने कहा था कि हम इन्हें सूर्य कहा करते। तो मुझे लगता है कि मान्यवर साहब काशीराम जी भी ये कहा करते कि जो लोग इतिहास नहीं जानते वो कभी शासक नहीं बन सकते। परंतु बहुजन समाज के लोगों जितना कर्तव्य का पालन हमसे हो रहा है हम लोग कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से। मैं अपने तमाम भीम आर्मी जय भीम संगठन के समस्त प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करते हुए और यहां पर बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और बहुजनों के नायक मान्यवर साहब काशीराम जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और इस कार्यक्रम के आयोजक सभी कमेटी के सदस्यगण, पदाधिकारी, मंच संचालक, कोषाध्यक्ष, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि आपने इतना भव्य रोड शो किया और यहाँ के जनपद के सभी लोगों को पता लगा कि नीले झंडे वाले लोग जा रहे हैं, नीले गमछे वाले लोग जा रहे हैं, कौन है। शायद उनको मालूम हुआ होगा कि ये इस आंदोलन में जितने भी महानुभाव साथ दे रहे हैं, मैं बहनों का भी भाइयों का भी नाम लूंगा तो बहुत सारे नाम हैं, किसी का नाम छूट जाएगा तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सबका, जितने बहुजन समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम संघर्ष क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल थोड़ी बहुत देर काम करते हैं और चाहते हैं कि बड़ी बड़ी पगड़ी हमारे सिर पर रख दी जाए। ऐसा नहीं चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को आप लोग जानते हैं, सब लोग। आज अगर मैं उनके इतिहास पर अगर प्रकाश डालूं तो मुझे सुबह हो जाएगा, उनका इतिहास खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनका इतिहास समुद्र है। वो इतना बड़ा समुद्र है, मनुवादी लोग भी जानते हैं और बहुजन समाज के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु बहुजन समाज के लोगों को मुख्य बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो हमारे लिए सब कुछ किया है, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया है, उनके कारवा को कितना आगे बढ़ाया है, उनके मिशन को कितना आगे बढ़ाया, ये चर्चा का विषय है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें संविधान देकर गए और संविधान की प्रस्तावना में प्रथम पृष्ठ में यह लिखा है कि समता, समानता, समरसता और समाजवाद को हम बनाकर रखेंगे। और आप लोग ये जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा इतनी डिग्री इसलिए हासिल नहीं करी कि वो अच्छी नौकरी कर सके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए उच्च लेवल की शिक्षा ग्रहण की थी कि मैं इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहता हूं और मैं बदलूंगा। इसलिए मैं जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संकल्प लिया, और शायद उनके मन में यह विचार आया कि अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते हजार है, और अगर तमन्ना झूठी है तो फिर बहाने हजार है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह तय किया कि हमारी तमन्ना सच्ची होनी चाहिए परिवर्तन के लिए, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतने सारे मनुवादियों के सामने उस मिशन को, उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने से पहले फूले साहब अंबेडकर ने बढ़ा, छत्रपति साहू जी महाराज ने बढ़ा, गुरु रविदास जी ने बढ़ा, गुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने बढ़ा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बहुजन समाज के लोगों जो बनी है,
हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि युवा आज भी बाबा साहब के नाम पर संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन बहुजन समाज का युवा कैडराइज हो गया, बहुजन का मतलब आप जानते हैं कि बहुजन का मतलब तो कुछ लोगों ने अब ये मान लिया कि केवल चमार है। और वो लोग जो लोग ये सोचते हैं कि बहुजन का मतलब केवल चमार है, वो बहुजन मूवमेंट के दुश्मन है। बहुजन का मतलब जिन लोगों को संविधान के लागू होने के बाद भी इस देश में दबाया गया, आज भी जिन लोगों को मुख्यधारा में नहीं जोड़ा गया, आज भी आदिवासी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। हम जब पूर्वांचल में आते हैं, आज भी वो लोग कच्चे घरों में, मकानों में रह रहे हैं। जब बरसात होती है तो छिपने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है कि कौन से कोने में छिपा जाए। जो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, ये सब बहुजन मूवमेंट के लोग हैं। बहुजन मूवमेंट में आते हैं, बहुजन समाज में आते हैं। और मान्यवर साहब काशीराम जी ने जब ये कहा कि ये बहुजन समाज तो हाथी जैसा है, और ये हाथी जैसा समाज अगर अपनी ताकत का परिचय देगा तो शासक बन सकता है। हम लोगों को 2006 में, 2098 में, 2002 में राजा का एहसास कराने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी को मैं इसलिए पुणे उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों को तो यही नहीं पता था कि राजा होता क्या है। संविधान लागू होने के बाद 1950 के बाद हम लोग वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद हमारे कितने प्रदेश के अंदर, कितने प्रदेशों के अंदर मुख्यमंत्री तैयार हुए, किन लोगों ने बहुजन मूवमेंट पर काम किया और किन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर काम किया, ये आप जानते हैं। जब महाराष्ट्र के अंदर एक लाइब्रेरी में जब साहब काशीराम जी प्रोफेसर थे, उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा।